हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुछ अलग सीखने वाले हैं। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो जिससे आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हो और आप मार्केट में बिग मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी बोल लीजिए या फिर एक ऐसा बिहेवियर मैं आपको बताऊंगा गोल्ड का, जिससे आप आने वाले बिग मूव्स कैप्चर कर सकते हो। और हम आज की वीडियो में बात करेंगे सिर्फ 1 आवर यानी कि हायर टाइम फ्रेम पे। तो क्योंकि हमें बिग मूव्स अगर कैप्चर करने हैं, जो रियल मूव्स होते हैं वो हमें हायर टाइम फ्रेम पे ही मिलेंगे, ठीक है। ये 15 मिनट और 5 मिनट पे हमको बिग मूव्स कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। हमको मिलेंगे तो सिर्फ 1 आवर पे या फिर आवरली टाइम फ्रेम्स जो होते हैं हमारे, हमको उस पे बिग मूव मिलेंगे, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमको मार्केट में टिकना है तो हमको एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना होगा, ठीक है। अगर हम अपनी स्ट्रेटजी बार बार चेंज करते रहेंगे कि आज ये वाली स्ट्रेटजी है, हमने कल दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ कर ली, तो ऐसे आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे, ठीक है। अगर मार्केट में टिकना है, आपको एक राजा बनना है मार्केट में, मतलब कि एक करियर बनाना है, तो आपको एक स्ट्रेटजी एक फिक्स कर लेनी है अपने लिए, ठीक है। तो आज मैं अपनी जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके बेस पे हम आपको कुछ बताएंगे कि आप आने वाले गोल्ड में बिग मूव्स कैसे कैप्चर कर सकते हो। हमारी स्ट्रेटजी वही होगी कि बिग मूव आने से पहले कंसोलिडेशन वाला, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। तो चलिए कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। अब आपको मान के चलिए इसके आगे का मूव नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, हम उससे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो उससे पहले हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट वापस से अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर आने के बाद यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, ठीक है। सेलर्स को इन्वाइट करने के साथ ही हमको क्या दिख रहा है, कैंडल्स में बायर्स आते हुए दिख रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन करके सेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट करेगा बार बार मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगी। और ये जो है ये हायर टाइम फ्रेम पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो रियल होती हैं, ठीक है। यहाँ ट्रैप क्रिएट्स किए जाते हैं असली वाले। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर गया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा मूव है, ये हमारा 2% का पूरा मूव आया है, ठीक है। जो 500 प्लस का मूव है, 500 पिप्स प्लस का मूव है, ये कोई 20 से 30 पिप्स का मूव नहीं है, ठीक है। इसके देखिए, ये हायर टाइम फ्रेम का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ में लंबे पिप्स मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर पिप्स हमको 100 प्लस पिप्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सीधे देख सकिए, ये इसके बाद मार्केट ऊपर गया निकला और उसके बाद हमको देखिए 500 पिप्स को हमको मूव देखने को यहाँ पे मिला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के, मैं आपको कुछ और लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, हमको क्या देखना है कि ये मूव आने से पहले यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए हम जोन मार्क करते हैं, ठीक है। जोन मार्किंग भी आप इस वीडियो में थोड़ा सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक जोन मार्क कर लिया। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों मार्क किया, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले मार्केट यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। ब्रेकआउट किया, वहाँ पे ट्रैप किया, उसके बाद वापस आया मार्केट, यहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, देन ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कितने ही लोग सेलर्स बैठे होंगे कि इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल करेंगे। अब जब वो सेल करेंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे होंगे, मेजर यहाँ पे। और ये हमारा है 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो जो आप देख रहे हैं वो भी वही चीज़ कई लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो लोग तो करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें बड़े क्वांटिटी में एसएल मिले, स्टॉप लॉसेस मिले, जिसके बाद यहाँ पे ये मूव हुआ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा मूव है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कितनी तेजी से रॉकेट हुआ है, और ये मैं आपको पिप्स में काउंट करके बता देता हूँ कितने पिप्स का हमारा मूव है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ तक का भी, तो ये हमारा 2.5%, 2.5% का मूव है। और ये जो हमारा है 600 प्लस पिप्स का मूव है। समझ सकते हैं आप हम कितने लंबे लंबे मूव्स कैप्चर कर सकते हैं अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ और जो मैंने आज तक आइडेंटिफाई किया है कि हाई टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस पे आज एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी मिले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा ये वाला जो मूव है, इसके आने के पहले हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे पहले जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से लिया एक, हमने यहाँ पे जोन मार्क कर दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। अब यहाँ पे हुआ है कि प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पे यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, उसके बाद सारे बायर्स को रिमूव किया, उसके बाद ये वाला मूव आया कंसोलिडेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे बायर्स
ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाना चालू की। यहाँ पे सेलर्स क्या कर रहे हैं, रिटेल सेलर्स, वो देख रहे हैं कि ब्रेकआउट फेल हो गया, ये अब यहाँ पे हमको सेल करना है, ठीक है। हैवी सेलिंग यहाँ पे की गई है, जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस है, तो और रिटेल ट्रेडर्स को भी दिख रहा है कि यहाँ पे सेल करने वाला मूव है। वो यहाँ पे सेल करते हैं अपनी पोजीशन, जिसका फायदा बायर्स उठाते हैं। यहाँ पे एसएल हमारे लगे, लिक्विडिटी लगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी तेजी से मार्केट ऊपर जाते हुए हमको मिला है। और ये मैं फिर से आपको काउंट करके बता देता हूँ ये कितने पिप्स का हमारा मूव है। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये हमारा है 700 पिप्स का, ठीक है, 700 प्लस पिप्स का ये मूव है। देख सकते हैं आप, कुछ थोड़ा देर आप चार्ट को दे सकते हैं और उसके बाद आपको 600 से 700 प्लस पिप्स का मूव कैप्चर कर सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेट ही कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट कितना हो सकता है। अब गाइज यहाँ पे हम आपको कुछ यूनिक एक एग्जांपल बताता हूँ। अब देखिए, हमने यही एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्यों मार्क किया है। हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ यहीं पे क्यों ड्रॉ किया है। तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं जोन, तो मार्केट देख सकते हैं वहीं से एग्जैक्ट रिस्पेक्ट देता है, यहाँ पे भी वहीं से रिस्पेक्ट देता है। तो ये हमारा एक वैलिड जोन हो जाता है, जिसकी वजह से हमने इसको आगे स्ट्रेच किया और मार्केट ने जब ब्रेकआउट देके यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, वहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस क्रिएट किए। उसके बाद देखिए बायर्स कैसे उनके स्टॉप लॉसेस लेते हुए ऊपर गए हैं। और ये वाला मूव भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये भी देख सकते हैं आप, हमारा 400 प्लस पिप्स का मूव है, जो कि होता है हमारा 1.5%, ठीक है। तो गोल्ड में इस तरह से आपको कुछ हायर टाइम फ्रेम पे कैप्चर करने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ सेलिंग साइड के एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अब गाइस, ये लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि हमने यहाँ पे इस जगह पे हमने सपोर्ट क्यों नहीं ड्रॉ किया, हमने यहीं पे क्यों ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि देखिए, पहला फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पे बायर्स आ गए। अब एग्जैक्ट इसी जोन पे बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है, कि आप लोग बाय करिए, हम यहाँ से अच्छे तरीके से ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या प्राइस ऊपर जा रहा है? उसका आंसर है नहीं। यहाँ पे क्या क्रिएट किया जा रहा है, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करने की पूरी तैयारी की जा रही है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि सेलर्स के नीचे स्टॉप लॉसेस लगे और उसके बाद प्राइस कितनी तेजी से नीचे गया है। देखिए, इस तरह से कुछ आपको बैक टेस्टिंग करनी है। तो मेरा काम था बताना। अब मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बोल सकते हैं या एक ऑब्जर्वेशन अपनी बता सकता हूँ, मैं ये बोल सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है, ठीक है। अब आपका काम है कि चार्ट पे जाके इसको मल्टीपल टाइम बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये कुछ एग्जांपल्स बताया, ठीक है। इसी तरह आप प्रीवियस चार्ट पे जाके अपना जो भी स्ट्रेटजी है उस पे अगर ये थोड़ा सा आप लगाते हैं, जो मैंने आज बताया, इसको थोड़ा अगर आप बैक टेस्ट करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यही तक था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या सीखा आपने इस वीडियो से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।